हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं टैग। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को कई सारे ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं थीसिस के लिए, तो हम इस तरह के टैग बनाने वाले हैं जिन्हें हम होममेड टैग कह सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ पेपर्स और उसके साथ साथ सीज़र, पटरी, स्टेपलर और कुछ पेंसिल्स की ज़रूरत होगी, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। और हम इसे कैसे बनाएंगे हम ये भी देखेंगे। तो इनकी मदद से हम कुछ इस प्रकार के पेज लेके हम इस तरह के टैग बनाने वाले हैं, जो कि वाटरप्रूफ हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट को सिंचाई करनी पड़ती है और वो भीगे नहीं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने कुछ प्रिंटेड और कुछ एक तरफ प्लेन पेपर लिए हैं। ये मेरे पास वेस्ट पेपर थे, तो मैंने इनका यूज़ किया है और 3 लेयर पेपर का यूज़ किया है। आप चाहें तो सिंगल लेयर पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि आपने पेपर की स्थिति तो देख ही ली है, काफ़ी ज़्यादा मुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे प्रेस कर रहे हैं हैंड से, ताकि वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए और हमें लाइन अप करने में कोई दिक्कत ना हो। ये टैग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा किफ़ायती हैं, सस्ते भी हैं और बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं। तो अब हम इसमें मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो पहले इसकी हम लंबाई-चौड़ाई माप सकते हैं। इसकी लंबाई हमने 4 ली हुई है, सॉरी, चौड़ाई हमने 4 ली हुई है, 4 सेंटीमीटर, और लंबाई ली हुई है 5 सेंटीमीटर। इसे दूसरे तरीके से भी हम माप सकते हैं, जिसमें हम 2 पटरी के गैप में लाइन खींच के लंबाई ले सकते हैं और चौड़ाई के लिए 4 से या 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 4 सेंटीमीटर की अगर हम लेते हैं तो हमें 5 चिट्स मिलती हैं, और अगर हम 3 सेंटीमीटर की लेते हैं चौड़ाई, चिट्स की चौड़ाई, तो हम 6 चिट्स मिलती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पटरी से 2 पटरी के गैप में एक लाइन खींची है, और अब मैं इसे 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई के हिसाब से डिवाइड करने वाली हूँ 5 पार्ट्स में, है ना? तो आप इस चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, और 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई में भी लिखते आसानी से बन जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता। रिप्लिकेशन, ट्रीटमेंट नंबर और प्लांट नंबर बस लिखना होता है। तो इस तरह हम एक पेज में 5 गुणे 5 या 6 गुणे 5, तो 25 से 30 चिट हम तैयार कर सकते हैं। अब आप देखिए कि मैं इसमें लाइनअप बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइन डिस्टर्ब होंगी तो चिट छोटी-बड़ी हो सकती है, और हम 3 सेंटीमीटर की चिट में भी 3 सेंटीमीटर चौड़ी चिट में भी आराम से रिप्लिकेशन, ट्रीटमेंट नंबर और प्लांट नंबर लिख सकते हैं। इसके लिए अब मुझे इसे फ़ोल्ड करना है। बचपन में हम सभी ने वो साँप और पंखा बनाया है ना, फ़ोल्ड करके, अपोज़िट फ़ोल्ड। हमें इसमें अपोज़िट फ़ोल्ड करना है, जिसके लिए पहले मैं पिन अप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 3 पेज लिए हुए हैं। आप अगर सिंगल पेज में इसको बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हल्का होगा, जो हवा से उड़ भी सकता है। इस वजह से मैंने इसे 3 पेज का बनाया है, और 3 पेज की वजह से स्टेपलर कर रही हूँ, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। अगर आप सिंगल पेज में बनाएंगे तो आपको स्टेपलर की ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ने वाली है। तो अब हम देखेंगे कि हम इसे कैसे फ़ोल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा-सा कैमरा डिस्टर्ब है, इस वजह से आपको कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, बाद में दिखती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे लाइन से पूरा प्रॉपर मोड़ा हुआ है, और अब हम इसे अपोज़िट टू अपोज़िट फ़ोल्ड करते जाएँगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अपोज़िट टू अपोज़िट फ़ोल्ड कर लिया है, और इससे हम 5 बार फ़ोल्ड करते हैं, क्योंकि ये A4 साइज़ के पेपर में 5 बार ही फ़ोल्ड होता है, इससे ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं होता है। ठीक है? तो हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे, और फिर हमें ये जो हमने लाइनें बनाई हैं ना बीच-बीच में, इसी के हिसाब से एकदम बराबर करके काटना है। एक्स्ट्रा पार्ट जो आपको दिख रहा है फ़ोल्ड करने के बाद, तो हम उस एक्स्ट्रा पार्ट को ईज़िली कट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से कैरी करके कट करना है, ताकि हमारे मेन स्लिप कट ना हो, और हमें इसे चारों तरफ के इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने उसे बराबर से कट कर लिया, जो एक्स्ट्रा पार्ट था। अब मैं उसे लाइन के अकॉर्डिंग जो भी हमने चौड़ाई ली थी उसके हिसाब से मैं चिट्स को एक बार में ही कट कर रही हूँ। और ये आप थोड़ा-सा देख सकते हैं, कैमरा डिस्टर्ब है।
इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। हाँ, अब आप देखिए कि ये एकदम एग्जैक्ट लाइन होनी चाहिए, वरना चिट्स छोटी हो जाएंगी और इसके बाद भी जो एक्स्ट्रा पार्ट हो उसको आप कट कर सकते हो ईज़िली। और ये इसलिए ये जो भी हमारे टैग के लिए है ना, ये इनफ है कुछ भी लिखने के लिए। और इसे अब हम ब्लॉक वाइज स्टेपलर कर रहे हैं, क्योंकि हमने 3 पेज लिए हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस वजह से हमें इसे स्टेपलर करना। अगर आप सिंगल पेज पे बना रहे हो तो आपको स्टेपलर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे करके मैंने पहले ही कुछ इस टैग तैयार कर रखे हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और क्योंकि मैंने पहले से ही कुछ टैग बनाए थे, इसलिए मैं उसके हिसाब से इसमें लिखने वाली हूँ, तो आप इसमें कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अपने हिसाब से लिख लिया है और अब हम इसमें करने वाले हैं टेप, है ना? तो टेप करने के लिए हमें चौड़ा वाला टेप चाहिए, जो थोड़ा-सा मोटा आता है और उसमें हमें इसे लपेटना है एक तरीके से, या कवर करना है। तो हम अभी उस पे आते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे कवर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा टेप और अब हम इसमें स्लिप रख के आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे हमें कवर अप करना है। टेप मुड़ना नहीं चाहिए, वरना पेज खराब हो जाएगा, और एक बार रखने के बाद दोबारा उसे ना हटाएं, वरना जो आपने लिखा है वो टेप में ही रह जाएगा और पूरी चिट बेकार हो जाएगी। बहुत ध्यान के साथ इसे हमें बनाना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर इसे हमें जितना गैप आपको चाहिए उस गैप से इसे कट कर लेंगे। इसी तरह मैंने बहुत सारी चिट्स बनाई हैं। तो ये तरीका आई होप आपको पसंद आया हो। अब हम इसमें धागा लगाएंगे सुई की मदद से। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि कैसे हमने इसमें धागा लगाया है। तो ये सारी चिट्स मेरी बन चुकी हैं और अब हम इसमें सुई की मदद से धागा को लगाने वाले हैं। इसके लिए मैंने सूत का धागा मतलब लिया है, जिसे रक्षा सूत्र बोलते हैं। आप कोई भी सूती धागा या कोई भी जो धागा आपको मिल जाए, थोड़ा मोटा हो और बांधने में आसान हो, उसे ले सकते हैं। मुझसे यहाँ पे एक गलती हुई थी कि मैंने धागे की लंबाई थोड़ा छोटी रखी थी, तो आप उसे बड़ा रखें ताकि पेड़ में लपेटते बने। और मुझे पेड़ में टैग करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि धागे छोटे थे। तो आप अगर 30 दिन के पेड़ में इसे लगाने वाले हैं तो थोड़े धागे को लंबा रखें। और अब हम इसमें चिट्स में सुई की मदद से धागे को लगाने वाले हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कैसे करना है। तो इस तरह हमें कुछ चिट्स में धागे को लगाना है। आप धागे की लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ज़्यादा ही रखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जो लंबाई रखी हुई थी वो भी छोटी पड़ गई थी 30 दिन के पेड़ के लिए। तो और हमें डाटा तो 30 और 60 दिन में ही लेना होता है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन में। तो इस वजह से आप इस धागे को थोड़ा-सा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये हमारी चिट बनकर तैयार हो गई। तो थैंक यू सो मच गाइज़।